ये स्टोरी है मिंडी एच पहल जी की, जो पिछले 20 साल से अपनी कम्युनिटी के हेल्थ सुधार रही हैं। मिंडी ने यूनिवर्सिटी की कैंसस से एक्सपीरियंस लिया है, जो कि है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशंस में ग्रेजुएशंस में किया है। फिर पल्बर वेस्ट कॉलेज ऑफ कायरोप्रैक्टिस से डॉक्टरेट ली और क्लिनिकल अवार्ड्स भी जीते। जब खुद मिंडी यंग थी, उन्हें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो गया था। डॉक्टर ने बोला था स्कूल छोड़ दो, सिर्फ मेडिसिन के इंतजार करो। लेकिन मिंडी ने हार नहीं मानी। उसने बोला, उसने अपनी हेल्थ के आप वापस पाने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू किए और इसी जर्नी की उनकी लाइफ का एम बना दिया कि बॉडी क्यों ब्रेक डाउन होती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मिंडी मानते हैं कि टॉक्सिन्स दूर करो, अच्छे न्यूट्रिशंस लाओ और बॉडी के नेचुरल हीलिंग रूल्स को फॉलो करो। यही असली हेल्थ का असली रास्ता है। आज 20 साल प्रैक्टिस में मिंडी ने 10,000 से ज़्यादा लोगों की हेल्थ रिसेट करने में हेल्प की है। उनका यूनिक अप्रोच और पैशन इतना इम्पैक्टफुल है कि प्रोफेशन, एथलीट्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्टर, म्यूजिशियंस, सिलिकॉन वैली सीईओ सब उनसे कंसल्ट करते हैं। हर जगह लेक्चर देते हैं। कॉरपोरेट एम्प्लॉय को सिखाती हैं कि कैसे स्ट्रेस कम करें, न्यूट्रिशन सुधारें और अपनी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें हटाएं, ताकि सब हेल्थियर, हैप्पियर और प्रोडक्टिव हो सके। मिंडी खुद भी एक माँ है, इसलिए वो आज के टॉक्सिन एनवायरनमेंट और वुमेन की हेल्थ इशू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है। उनका मानना है कि हेल्थ अडल्ट की शुरुआत होती है हेल्थ बच्चों से। इसलिए अपने क्लिनिक में वो पूरे परिवार के हेल्थ पे फोकस करती है। सबको ऐसे टूल्स देती हैं ताकि हर मेंबर अपने हेल्थ का खुद बोझ बने और प्रेडिक्टेबल बीमार फ्री लाइफ दे सके। ड्रग और सर्जरी के बिना ये ये सब पॉसिबल है। ओके, सबको हेल्थ और फिटनेस की जर्नी अलग होती है, ये बात ध्यान रखें। कोई एक फॉर्मूला सब पे फिट नहीं बैठता। इस किताब में जो भी टिप्स या प्लान या सजेशन दिए गए हैं, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, डॉक्टर की एडवाइस को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने किसी भी हेल्थ या मेडिसिन रिलेटेड डिसीजन से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करो, स्पेशली अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है या अभी कोई मेडिसिन चल रही है। किताब सिर्फ ये बताती है कि हेल्थी लाइफस्टाइल से आप अपनी बॉडी की हीलिंग पावर को कैसे बेटर कर सकते हो, लेकिन दवाई कम या बंद करना सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड नहीं कर सकती। तो हेल्थ बेटर करने के लिए जो भी नए ट्राई करने वाले हो, जो भी नए तरीका ट्राई करने वाले हो, डॉक्टर को ज़रूर इन्वॉल्व करो। ये किताब बस एक गाइड है। फाइनल डिसीजन हमेशा एक्सपर्ट के साथ मिलके ही लेना चाहिए। जब हेल्थ खराब हो जाती है, तो पूरी फैमिली उलट-पुलट हो जाती है। ये मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। शायद हम भी वेट लॉस, मूड स्विंग, स्वेलिंग, जॉइंट पेन, लो एनर्जी या डाइजेशंस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। फैट डाइट्स ट्राई की, डॉक्टर के चक्कर लगाए, मेडिसिन्स ली, लेकिन फिर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। असलियत ये है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है या डायग्नोसिस ही खला खराब हो जाती है। मैं खुद टेनिस प्लेयर बनने का सपना देखती थी, पूरी मेहनत की, लेकिन ओवरथिंकिंग और गलत रूटीन से मेरी बॉडी थक गई। पहले माइल्ड पेन था, फिर सीवियर हो गया, पेन किलर लेने लगी। डॉक्टर ने एक बात, एक दवा दी, बट असली प्रॉब्लम वही की वही रही। आखिरी में सर्जरी हुई और फिर और भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिलने लगी। सर्जरी के बाद कॉलेज लाइफ में अनहेल्थी हैबिट आ गई, जंक फूड, लेट नाइट पार्टीज और मेरी हेल्थ और भी डाउन हो गई। मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, हर कोई सिर्फ नई मेडिसिन लिख देकर एटीट्यूड ले आता था। एक डॉक्टर तो इतना एरोगेंट था कि उन्हें सीधा बोल दिया, क्या ये स्कूल जा सकती है? उन्होंने बस एक लिस्ट दी, एक-एक करके मेडिसिन ट्राई करो, साल भर बाद देख लेना कौन सी सूट करेगी। बट मुझे पता था और एक नई मेडिसिन आंसर नहीं है, जो डैम दिमाग डैमेज हो गया है बॉडी में, उसको रिपेयर करना ज़रूरी था। तब मेरी मॉम ने स्पेशलिस्ट ढूँढते जो होलिस्टिक हीलिंग में बिलीव करते थे। एक डॉक्टर ने मुझे हेल्थी डाइट पे डाला,
गट रिपेयर पर फोकस करवाया, कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए जैसे विटामिन सी ड्रिप्स, प्रोबायोटिक एंड एंजाइम्स। एक कायरोप्रैक्टिस ने नर्वस सिस्टम्स को बैलेंस करने में हेल्प की। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने माइंड को कंट्रोल करना सिखाया। ये टीम अप्रोच था। दिमाग को रिपेयर करना, रूट प्रॉब्लम पे काम करना और बॉडी को खुद हील करने का मौका देना। लर्न यही था। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना सॉल्यूशंस नहीं है। अपनी बॉडी को समझो, रीजन ढूंढो और लाइफ स्टाइल और रूट कॉज पे काम करो। शायद तुम्हें भी किसी रीसेट की जरूरत हो, ताकि तुम्हारा बॉडी वापस अपने शेप में आ सके। देखो, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि सेहत सुधारने के लिए बीमारी बेहर बाहर की चीज़ें चाहिए, दवाई, इंजेक्शंस या ऑपरेशन। हम भूल जाते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर भी एक ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है। मुझे पर भी जब मुश्किल्स आई थी, मैं सिर्फ मेडिसिन्स और डॉक्टर पे डिपेंड थी। लेकिन जैसे ही मैंने नेचुरल तरीके अपनाए, मेरी बॉडी वापस आने लगी। वेट कम हो गया, नींद अच्छी हो गई और मैं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग फील करने लगी। डॉक्टर ने मुझे बॉडी के कम करने की असली तरीका समझाया। असली प्रॉब्लम्स के पे काम कैसे करें ये सिखाया। इसी जर्नी में मैंने 25 डे रीसेट प्रोग्राम बनाया और अब मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को कंट्रोल ले सकें। हमारे आसपास हर दिन इतना स्ट्रेस, केमिकल, इमोशन प्रेशर है कि बॉडी एक बार जोन में फील करती है। सबसे ज़्यादा असर हमारे गट और डाइजेशन पर होता है। अक्सर सिम्टम्स को दबा के हम असली प्रॉब्लम्स और भी बड़ा बना देते हैं। लेकिन जब हम रूट कोज पे काम करते हैं, बॉडी के वापस अपनी असलियत ताकत मिलती है और मिरेकल्स हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी समझो कि तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हीलर है, बस उसको सही टूल्स और गाइडेंस की ज़रूरत है। ये जर्नी मिल के स्टार्ट करते हैं। अपनी हेल्थ के बॉस खुद बनो और अपनी हीलिंग पावर को जगाओ। जिंदगी में कुछ भी वैसे नहीं होता। तुम ये किताब अभी पढ़ रहे हो तो कोई वजह ज़रूर है। चाहे तुम्हारी हेल्थ अब कैसी भी हो, तुम इसे बदल सकते हो। मैं खुद ने लोगों के हेल्थ रिसेट करते देखा है हर दिन। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे हेल्थ सिस्टम सिर्फ सिम्टम्स पर फोकस करता है, असली कॉज ढूंढने के बजाय ड्रग्स देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब भी हेल्थ इशू आए, ये सोचो मेरी बॉडी में इतना वीकनेस क्यों आ गया, कौन सा सिम्टम्स सही काम नहीं कर रहा है। आजकल क्रोनिक डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा इंसान ये तो मेडिसिन पे ही या किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज पे परेशान है। अमेरिका में 70% लोग कोई ना कोई दवा ले रहे हैं और यही इंडिया में भी है। और ड्रग के ओवरडोज से मरने वालों की संख्या पहली बार रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा हो गई है। ये सिर्फ लीगल ड्रग नहीं, बल्कि कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन जैसे ऑक्सी ऑक्सीटोसिन, विकोडिन इंजेक्शन और टाइनोलोल भी है। बच्चों का भी हाल खराब है। उनके पहले दिन के खून में 200 से ज्यादा टॉक्सिन केमिकल मिल रहे हैं। टॉक्सिन्स, केमिकल पोल्यूशन, सब कुछ हमारे खाने पीने और हवा तक आ चुका है। देखो, एटिज्म, कैंसर, फूड एलर्जी, अस्थमा, सब कुछ बच्चों भी बढ़ रहा है। बच्चों में भी 1 से 68 बच्चों को एटिज्म, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल विजिट और अस्थमा केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दूसरा बच्चा किसी ना किसी चीज से एलर्जिक है और स्कूल्स अब बच्चों के लिए एलर्जी फ्री जोन बना रहे हैं। एंटीबायोटिक का ओवरयूज हमारे गट की हेल्थी बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे बॉडी वीक हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी टूट जाता है। आजकल लाइफस्टाइल भी कल्प्रिट है। हमेशा बिजी रहना, स्ट्रेस लेना, अनहेल्थी खाना और सही स्लीप ना लेने बॉडी सिस्टम स्लो हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू होती होती जाती है। लोग हैरान हैं कि हर तरफ डिजीज बढ़ रही है, लेकिन अब समय है हेल्थ को नई सोच के साथ देखने का। मॉरल ये है, अपने हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लो। अपनी बॉडी को समझो, उसके सिग्नल पे ध्यान दो
और लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करो। ये किताब तुम्हें सिखाने वाली है कि कैसे अपनी बॉडी के अंदर से स्ट्रांग बनो, रूट कॉज पे काम करो, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड मत रहो। रीसेट रीसेट का टाइम आ गया है। लेट्स डू हेल्थी डिफरेंट। और ये सब डिपेंड करता है आप पर। अगर आप सीरियस हैं तो आप काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं बीमारी से ऐसी मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो वो डिसीजन आपका है। तो चलिए चलते हैं। आजकल जब भी हम बीमार फील करते हैं, पहली सोच होती है कि कोई पेन किलर या टैबलेट ले लो। यही तो सबको सिखाया गया है। लेकिन सोचो, जब हमारी हेल्थ एनवायरनमेंट और खाने के केमिकल्स खराब हो रहे हैं, तो क्या एक केमिकल्स दवाई सब ठीक कर रहा है? सिम्पटम्स जैसे बैक पेन, हेडेक, डाइजेशन इशू, एलर्जीज या फटीग, ये सब बॉडी के सिग्नल्स हैं। कुछ अंदर से गलत चल रहा है। जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड लाइट चलती है, वैसे ही बॉडी हमेशा बात करती है सिम्टम्स के थ्रू। एक एग्जांपल्स है। अ, आई थी एक 40 साल की लेडी जिसको कमर में इतना दर्द था कि खुद के कपड़े भी नहीं पहन पाती। सालों से मेडिसिन ले रही थी, पर असली प्रॉब्लम बॉडी के अंदर के ब्रेकडाउन और गट की हेल्थ पर किसी ने काम नहीं किया। जब मैंने उसको डिटॉक्स प्लान स्टार्ट करवाया, सिर्फ 15 दिन में उसके पेन 70% से कम हो गए, एनर्जी आ गई और वेट लॉस भी हो गया। मसला ये है कि हम सिर्फ मेडिसिन पर विश्वास करते हैं, खुद की बॉडी पर, हीलिंग पावर पर नहीं। पिल लेना सबसे इजी है, ना एक्सरसाइज करनी, ना खाना बदलना, ना स्ट्रेस कम करना। इसे माइंडसेट की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के बावजूद भी लोग और बीमार होते जा रहे हैं, और मेडिसिन्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। सिर्फ सिम्टम्स को दबा दिया जाता है, कॉज पर कोई काम नहीं करता। गुड न्यूज़ ये है कि अब कुछ लोग जागने लगे हैं। दे वांट टू हील फ्रॉम इनसाइड आउट। योर लाइफ स्टाइल्स पे ध्यान देना चाहती है। लेकिन इंटरनेट में इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है 55 डेज रिसेट प्रोग्राम, जो ऑथर ने अपने पैशन के साथ 20 साल के एक्सपीरियंस और हार्ड रिसर्च से बनाया है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी को डैमेज रिपेयर करना है, दिमाग रिपेयर करना है, टॉक्सिन्स दूर करना है, गट को बैलेंस करना है, अपने हार्मोन्स सिस्टम को नेचुरली ठीक करना है। यहाँ पर तुम्हें एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी कि कैसे अपनी असली एनर्जी, हेल्थ और हैप्पीनेस वापस ला सकते हैं। बिना स्टारवेशंस के, बिना जिम में खुद को टॉर्चर किए। चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। हाउ टू फील 20 अगेन। सोचो, जब तुम्हारा फिंगर कट हो जाता, तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता, बॉडी खुद की ब्लड को रोक देती है, स्किन्स को रिपेयर कर देती है, और धीरे धीरे जब वापस नॉर्मल हो जाती है। यही हीलिंग पावर तुम्हारे अंदर हर टाइम चालू है। जब इन्फेक्शन होता है, बॉडी फीवर या कफ से फाइट करता है, बिना कॉन्शियसली सोचने। मतलब तुम्हारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। अगर आजकल तुम स्टक फील कर रहे हो, वेट बढ़ रहा है, एनर्जी लो, मूड ऑफ रहता है, गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी अंदर से रिपेयर होना चाहती है। बस समझना है कि ब्रेकडाउन खाने से शुरू हुआ है, फिर सही तरीके से उसको रिसेट करना है। 45 डेज रिसेट प्रोग्राम इसी आइडिया पे बेस्ड है। ये तुम्हारी बॉडी को उसके नेचुरल डिज़ाइन की तरफ ले जाता है, सेल्फ हीलिंग मोड पर करता है और सिस्टम को रीसेट करता है। आज की टॉक्सिक दुनिया में हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन हार्मोन और इम्यून सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। टॉक्सिन, जंक फूड, स्ट्रेस सब कुछ मिक्स होकर सिस्टम को स्लो कर देता है। इसलिए रीसेट करना ज़रूरी है। सोचो, तुम्हारे सेल्स एक पजल्स की तरह हैं। कोई एक टुकड़ा मिसिंग हुआ तो पूरा सिस्टम बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी बॉडी का गट, डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक पूरा मिनी यूनिवर्स है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जो इम्यूनिटी, मूड, एनर्जी सबको रेगुलेट करते हैं। जब टॉक्सिन्स या अनहेल्थी हैबिट इस बैलेंस को तोड़ते हैं, वी फील टायर्ड, ब्लोटेड, कंफ्यूज और ये डिप्रेस।
तो सॉल्यूशन से है कि गट को रिपेयर करो, टॉक्सिन हटाओ और बैलेंस वापस लाओ। जनरली जब तक वेट करते हैं, जब तक बॉडी सिम्टम्स दिखाना ना शुरू कर दे, जैसे पेन हो गया, फटीग, चक्कर आ गए, वेट लॉस, लेकिन असल में दिमाग डैमेज ईयर में होता है। सिम्टम्स तब आते हैं जब सिस्टम ऑलरेडी 40% वीक हो चुका होता है। इसलिए मेकिंग द प्रॉब्लम्स विद मेडिसिन इज नॉट रियल सॉल्यूशंस। रूट रिपेयर ही काम आता है। 45 डे रिसेट्स का पहले स्टेप्स 15 डे जीआई एंड लीवर डिटॉक्स। यहाँ तुम अपने लीवर और डाइजेशन को रिसेट देते हो, गट के गुड बैक्टीरिया को वापस बिल्ड करते हो, टॉक्सिन दूर करते हो, हार्मोन भी नेचुरली बैलेंस होने लगते हैं, फैट लॉस इजी हो जाता है, एनर्जी बूस्ट मिलता है। दूसरा स्टेप है 30 डेज हैबिट रिसेट, जो तुम्हारे डेली हैबिट, टेस्ट बर्ड्स और हेल्थ माइंडसेट को रिसेट करता है। इस ड्यूरेशंस में वेट लॉस, हाई एनर्जी और रियल हीलिंग नेचुरली होती है। स्टार्टिंग के 15 दिन थोड़े टफ हो सकते हैं, क्रेविंग, इरिटेबिलिटी, फटीग आ सकती है, बट जो लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं उनको मिरेकल दिखते हैं। एनर्जी, वेट लॉस, बेटर मूड और क्लियर थिंकिंग हो जाती है। तुम्हें यह प्लान स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स और क्रेविंग मैनेज करने की टिप्स भी मिलेगी, ताकि तुम अपनी जर्नी कंप्लीट कर सको। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम तुम्हारी बॉडी के इनर डॉक्टर को जगाता है। रियल हीलिंग तभी होगी जब तुम्हारी बॉडी को असलियत असलियत में टाइम और सपोर्ट मिलेगा रिपेयर होने का। नो बोरिंग कैलोरीज काउंटिंग, एक्सट्रीम वर्कआउट या स्टारवेशन की जरूरत नहीं। बस अपनी बॉडी को रीसेट मोड पर ऑन करो और एंजॉय करो एक नई एनर्जी हेल्थ के साथ। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। योर गट इंस्टिक्ट आर राइट। ये बात सही है जो हिप्पोक्रेट्स ने कही, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। हमारी हेल्थ अगर कहीं ब्रेकडाउन होती है तो सबसे पहले अपने गट को देखना चाहिए। गट यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मंथ से लेकर इंटेस्टाइन, आई मीन माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक। ये सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि 70 से 80% इम्यूनिटी की विटामिन, जैसे कि बी विटामिन, ओमेगा 3 एसिड, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन और हार्मोन, सब कुछ गट से इन्फ्लुएंस होता है। अगर तुम अपनी हेल्थ रिसेट करना चाहते हो तो सबसे पहले गट को बैलेंस करना सही करो। गट का ब्रेकडाउन के साइन, अगर तुम्हें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे गट रीसेट मांग रहा है, जैसे कि वेट लॉस में प्रॉब्लम, मूड स्विंग, डिप्रेशन या एंजाइटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक पेन, फटीग, एनर्जी कम, बार बार कोल्ड हो जाना, जॉइंट पेन। गट ब्रेकिंग डाउन कैसे होता है? देखिए, माउथ डाइजेशन वहीं से शुरू होता है। अच्छे से चबाना और खाना खाते टाइम पानी कम पीना जरूरी है, वरना एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेशन वीक हो जाता है। स्टमक, यहाँ पर फूड ब्रेकडाउन होता है गैस्ट्रिक एसिड से। अगर HCl कम होता है तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता, फूड फर्मेंट होता है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और हेल्थ इशू देता है हाई कार्ब सर्जरी फूड, स्ट्रेस मेडिसिन HCl को कम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ जहाँ गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन रहता है। चलिए, 80 गुड और 20% जो है बैड बैक्टीरिया जब इम्बेलेंस हो जाते हैं तो यही SIBO हो जाता है। तो ब्लोटिंग, डाइजेशन इशू, स्किन प्रॉब्लम्स, फटीग सब शुरू हो जाता है। कैंडिडा, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा ब्रेड या अल्कोहल लेने से फंगस बढ़ जाता है, जिससे एनर्जी लो रहती है, क्रेविंग स्ट्रॉन्ग और ब्रेन जो है फॉग हो जाता है। लीकी गट क्या है? बैक्टीरिया, टॉक्सिन या अनडाइजेस्टेड फूड को माइक्रोस्कोपिक होल्स के थ्रू ब्लड में आने पर इम्यून सिस्टम 24/7 और अलर्ट हो जाता है। रिजल्ट क्या हो रहता है? बॉडी इन्फ्लेमेशन, मूड स्विंग, एलर्जीज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और इम्यूनिटी डिसीज। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ टॉक्सिन एक्सिक्रेट आउट होते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन अनहेल्थी है तो टॉक्सिन ब्लड और स्किन के थ्रू निकलते हैं, इसके लिए स्किन प्रॉब्लम्स आती है।
फूड एलर्जी का क्या रीज़न है? आजकल फूड एलर्जी हर जगह बढ़ रही है। वीट, डेयरी, कॉर्न, सोया, पीनट, एग्स, इनका रीज़न हाइब्रिड केमिकल्स, थ्रेड फूड या पेस्चराइजेशन, जीएमओ और कुछ वैक्सीन्स में मिलने वाले प्रिजर्वेटिव जैसे हाइब्रिड वीट या ग्लाइकोफेज, इस पे से लीकी गट बढ़ रहा है। डेयरी में प्रोटीन चेंज होना, एंटीबायोटिक और प्रोसेसिंग की वजह से एलर्जीज और इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। कॉर्न, सोय, जीएमओ और यूएसए मिल्क का मेजर पार्ट पेस्चराइज और हार्मोन एंटीबायोटिक लोडेड है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने गट को रिसेट दो। वीट, डेयरी, कॉर्न, सोय और प्रोसीड केमिकल फूड को डाइट से टेम्परेरी हटाओ। सबसे पहले डिटॉक्स या गट रीसेट प्लान का फॉलो करो। देखिए, ये जो है वीट, डेयरी, कॉर्न और टेम्परेरी जो है प्रोसीड फूड हटाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आपको हटाने पड़ेंगे ताकि अच्छे बैक्टीरिया वापस आए, टॉक्सिन निकले और इन्फ्लेमेशन कम हो। अपनी बॉडी के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को रिपेयर करो, तभी ओरिजिनल एनर्जी, इम्यूनिटी और मूड वापस आएंगे। तुम्हारा चॉइस है सिर्फ टेस्ट से या असली हेल्थ। जब गट सही होगा तो ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, मूड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। बस अपनी बॉडी को सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। अब टाइम आ गया है, गट रिसेट करो। मोनिका की कहानी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब गट हेल्थ बिगड़ जाए तो पूरा बॉडी का सिस्टम के कैसे हिल सकता है। मोनिका बहुत दिनों से लोअर बैक पेन से परेशान थी। कुछ भी ट्राई कर लिया, कॉर्टिसोन, शॉर्ट पेन किलर, योगा, मसाज, कायरोप्रैक्टिस केयर, बस थोड़ा रिलीफ मिलता, फिर दर्द वापस आ जाता। पेन इतना बढ़ गया था कि वो सुबह खुद अपने कपड़े तक नहीं पहन पाती। तभी उनकी फ्रेंड ने उन्हें एक करेक्टिव कायरो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास भेजा। एक्सरे और टेस्ट से पता चला कि स्पाइन में सीवियर डैमेज आ गया था और गट टेस्ट में तो बहुत हाई बैड बैक्टीरिया निकले। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें 15 डे जीआई और लीवर डिटॉक्स पर डाला और बस कुछ ही दिनों में मोनिका की पेन आधी हो गई। अब वो खुद को ड्रेस भी कर सकती हैं। मोबिलिटी वापस आ गई, साथ ही उनका 8 पाउंड वजन गिर गया और जो ब्लोटिंग और अनकंफर्टेबल पेट था वो भी चला गया। सबसे बड़ी बात, उनकी लाइफ में वापस खुशी आ गई। देखो, जब आप कांस्टेंट पेन में रहते हो या बॉडी वर्क नहीं करती तो जिंदगी का मोमेंट रुक जाता है। हेल्थ सबसे बड़ा एसेट है। मोनिका की स्टोरी ये दिखाती है कि लीकी गट एसआईबीओ से कैंडिडा सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड नहीं, ये दर्द, मूड और इम्यून सिस्टम सब पर असर करता है। जब गट रिपेयर होता है तो पूरा लाइफ बदल सकती है। मोनिका की तरह हो सकता है तुम्हारे सिम्टम्स का रियल रीजंस भी गट हो। उसको सही करो, जिंदगी अपने आप टाइट हो जाएगी। ओके, थर्ड चैप्टर है व्हाई द ब्रेन इज योर मोस्ट पावरफुल हीलिंग टूल। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी का बॉस है। हर सेल से लेकर हर ऑर्गन तक सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है। लेकिन ब्रेन का बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा गट। दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि अगर गट की हेल्थ बिगड़ जाए तो मूड, फोकस, मेमोरी, सब, एनर्जी, सब पर असर करती है। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी या लो एनर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं और रिसर्च भी यही बोलती है कि उनकी रूट रूट कई बार गट इम्बैलेंस होता है। ब्रेन को सही तरीके से सिग्नल भेजना और प्रोटेक्ट करने के लिए बी विटामिन चाहिए होता है और ये विटामिन तुम्हारी गट में बनते हैं। अगर गट में प्रॉब्लम्स आई तो बी विटामिन कम मिलते हैं। माइक्रो ट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा भी कम बनते हैं। रिजल्ट क्या होता है? मूड, स्लीप, वेट और फोकस, क्रेविंग एंड सब पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तुम फील करते हो कि डिप्रेशन, लो एनर्जी या मेंटल फॉग है तो ज़रूरी नहीं कि एज या स्ट्रेस ही रीज़न हो सकता है तुम्हारा गट बैलेंस बिगड़ गया हो। बहुत लोग सिम्टम्स पे मेडिसिन ले लेते हैं, पर जब तक गट सही नहीं चल रहा होता है रियल इम्प्रूवमेंट नहीं आता। सिंपल प्रोबायोटिक या डाइट चेंज से कई बार माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक केस स्टडी में हुआ, जब एक पेशेंट का गट हील किया तो उसकी डिप्रेशन
वेट और मूड सब कुछ इम्प्रूव हो गया। बॉटम लाइन ये है कि अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखना है तो गट का हेल्थ पे फुल अटेंशन दो। गट हेल्थी रहेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर सही अमाउंट में बने रहेंगे। हैप्पी ब्रेन हैप्पी रहेगा, हमारा मूड, फोकस, एनर्जी टॉप पर रहेंगे। अगला स्टेप्स अपने खाने, गट हेल्थ और डेली रूटीन पर ध्यान दो। जब तुम्हारा गट हैप्पी तो ब्रेन भी सुपर स्ट्रांग। तो आगे बढ़ते हैं। इन न्यूरोसाइंस ये बताता है कि तुम्हारे थॉट्स और हैबिट सिर्फ बिना गेम नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं। जब तुम कोई सोच या इमोशंस बार बार रिपीट करते हो तो ये पैटर्न ब्रेन में चिपक जाता है, एक तरह से हार्डवेयर हो जाता है। जैसे डाइटिंग का एग्जांपल्स लो। अगर तुम हमेशा डाइट से फेल्यूर या स्ट्रगल्स को लिंक करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डाइट के नाम से निगेटिव फील्स करने लगता है। इसलिए रीसेट करके वक्त अपनी सोच लो। डाइट से हेल्थ रीसेट या प्रोग्राम जैसे पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस करो। ये तुम्हारे न्यूरो कनेक्शंस को भी ये नया बनाता है और तुम्हें रीसेट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हो इसे करके। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। दो मेन नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक गैस पैदल जैसा है, ये बॉडी को हमेशा अलर्ट और एक्टिव रखता है। बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ में ये ओवर यूज्ड हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक ब्रेक पेडल की तरह है। ये बॉडी को काम, रेस्ट और डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अगर तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम्स हमेशा एक्टिव है, मतलब तुम्हें कांस्टेंट रेस मोड पर हो, ये तो पैरासिम्पैथेटिक वीक हो जाता है। इसका इफेक्ट होता है रात में माइंड रेस करना, रिलैक्स ना हो पाना, हर वक्त रेस्टलेस फील करना। सॉल्यूशंस मेडिटेशन या 4-7-8 ब्रीथिंग। 4 काउंट सांस लेना, 7 काउंट होल्ड और 8 काउंट में सांस भरना। ये रूटीन हमारे पैरासिम्पैथेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस ये छोटी सी चीज़ है बट ये स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्पाइनल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी नर्वस सिस्टम्स के सिग्नल। हमेशा स्पाइन के नेचुरल कर्व लूज हो जाते हैं। बैड पोस्चर, सडनली लाइफ लाइव फ़ोन लैपटॉप यूज़ करने से, जैसे कि साइनस और डाइजेशन इशू आ सकते हैं। तो पोस्चर सुधारो, स्पाइनल एलिमेंट पर ध्यान दो। ब्रेन को अपने सिंपैथेटिक सिस्टम से भी होता है जो टॉक्सिन्स और प्रोटीन रिमूव करता है। ये प्रॉपर स्लीप, 7 से 9 घंटे, प्रिफरली 11 PM से पहले डीप स्लीप्स और करेक्ट पोस्चर से भी अच्छा काम करता है। काम नींद में कम नींद से ब्रेन रिकवरी, मेमोरी और हेल्थ सी सब कुछ स्लो हो जाता है। ब्रेन को नरिश करने के लिए फैट्स ज़रूरी है, स्पेशली ओमेगा 3, जैसे कि फिश ऑयल, सालमन, फिक्स सीड या वेलनट। गुड फैट ब्रेन हेल्थ, मेमोरी, मूड सब इम्प्रूव करता है। लैक ऑफ गुड फैट और ज़्यादा टॉक्सिन से डिमेंशिया, एल्जाइमर सब रिस्क बढ़ता है। सबसे ज़रूरी, जब तक तुम सिम्टम्स को सप्रेस करते रहोगे, टैबलेट, क्विक फिक्स, तब तक असली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। सिम्टम्स सिग्नल्स हैं, बॉडी के बैलेंस के बाहर है। रियल सॉल्यूशंस रूट कॉज फिक्स करो, ना कि दर्द या मूड को मास्क करो। जैसे एक एडीएचडी चाइल्ड को मेडिसिन देने के बजाय जब डाइट, टॉक्सिन और स्पाइनल एलिनमेंट पर काम किया जाता है तो उसका फोकस, बिहेवियर सब नेचुरल तरीके से बेटर हो गया। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। रिवार्ड योर हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन, योर लीवर। लीवर हमेशा बॉडी के हार्ड वर्किंग हीरो है, जो डाइजेशंस, मेटाबॉलिज्म्स, इम्यूनिटी और हार्मोन सब कुछ हैंडल करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी टॉक्सिन एब्जॉर्ब करता है उनको ब्रेक डाउन करने का काम लीवर करता है, ताकि वो सेफली बॉडी से निकल सके। इसलिए जब भी हेल्थ रीसेट की बात आती है तो लीवर का रीसेट सबसे पहले होता है। लीवर की मेरिकल्स पावर क्या होती है दोस्तों? लीवर ब्लड को फिल्टर करता है, टॉक्सिन को डिटेक्टिव करता है और डेंजरस केमिकल्स के बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करता है। इस डिटॉक्सिकेशंस का प्रोसेस में लीवर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है।
ग्लूटाथिन ग्लूटाथियोन और फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करता है, एजिंग स्लो करता है और कैंसर, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों का रिस्क कम करता है। प्रॉब्लम्स ये है कि आज का एनवायरनमेंट, मेडिसिन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, पुअर डाइट और इवन एजिंग, ये सब हमारी ग्लूटाथियोन लेवल्स का दिन ब दिन कम कर देता है। रिजल्ट, लीवर वीक हो जाता है, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ आकर बढ़ जाती है। ग्लूटाथियोन का कौन-कौन सी चीज़ें ख़त्म कर देती हैं? जैसे कि टाइनिनोल, पेन किलर और दूसरे फार्मास्यूटिकल्स। सॉल्वेंट है कुछ फ्यूज़, हेवी मेटल जैसे मर्करी, लेड, ये तब ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी से कम कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स, फूड प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सिंथेटिक फूड कलर्स, अल्कोहल, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, हाउसहोल्ड केमिकल्स, पॉल्यूशंस, रेडिएशंस, लाइट पॉल्यूशंस, पुअर डाइट, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी, क्रोनिक स्ट्रेस और एजिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब रोज का एक्सपोजर है तो समझ लो लीवर रिसेट करना बहुत ज़रूरी है। ग्लूटाथियोन की कमी से बीमारियां, एजिंग और इम्यूनिटी सब पर असर पड़ता है। देखिए, ग्लूटाथियोन लेवल्स को कैसे इम्प्रूव करें? सल्फर रिच फूड खाओ, जैसे कि गार्लिक, ऑनियन, ब्रोकली, केले का जूस, वेजीज रेगुलर डाइट में लो। हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक वे प्रोटीन, नॉन पेस्चराइज्ड ग्रेस फीड सोर्स के वे प्रोटीन चूज करो। यह बॉडी को ग्लूटाथियोन बनाने में एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक देता है। एक्सरसाइज, स्पेशली सर्ज ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ग्लूटाथियोन सपोर्ट सप्लीमेंट क्या है? जैसे कि एन एसिटाइलसिस्टी, लीवर डिटॉक्स और ग्लूटाथियोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अल्फा लिपोइक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एनर्जी, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए। मिथाइलेशन न्यूट्रिशन, जैसे विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलेट, ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन और बॉडी डिटॉक्स के लिए क्रिटिकल्स। सेलेनियम, सेलेनियम क्या है? ग्लूटाथियोन रिसाइकलिंग में काम आता है। फिर है विटामिन सी और विटामिन ए, ग्लूटाथियोन को रिसाइकिल करता है। मिल्क थिसिल, ट्रेडिशनल लीवर टॉनिक, ग्लूटाथियोन बूस्टर का काम करता है। सी साल्ट, नॉट टेबल साल्ट, टेबल साल्ट हाईली प्रोसीड होता है। एडिटिव्स जैसे टाल्क, एल्युमिनियम, सिलिकेट्स जो लीवर और नर्व सिस्टम्स को हार्म करता है। इसकी जगह सी साल्ट यूज करो, ये नेचुरल मिनरल सेलेनियम, कॉपर, बोरोन, क्रोमियम देता है, जिससे लीवर डिटॉक्स बेटर होता है और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट होता है। लीवर को सबसे ज्यादा क्या डैमेज करता है? देखिए, लीवर को सबसे ज्यादा फास्ट फूड और हाई शुगर फैट डाइट, बैड फैट्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये सब फैटी लीवर बनाते हैं। स्टडीज के हिसाब से सिर्फ 1 महीने फास्ट फूड और लीवर डैमेज हो सकता है, लेकिन हेल्दी रूटीन वापस लाकर रिपेयर हो सकता है। आजकल में सबसे ज़्यादा फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या काम करते हैं, उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, जस्ट वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो जस्ट ओनली कहीं से मेडिसिन लेंगे, उसको खाएंगे, बोलेंगे मैं ओके हूँ, फिर उनका धीरे धीरे जो है लीवर और ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर अगला दोस्तों, अल्कोहल। रेगुलरली ड्रिंकिंग से लीवर साइलेंटली फैटी और डैमेज हो जाता है। फैट एक्यूमुलेट होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। प्लस अल्कोहल के साथ यीस्ट भी आता है जो गट हेल्थ बिगड़ता है। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट से भी लीवर ज़्यादा खराब हो जाता है। प्रोसीड वाइट साल्ट ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, मिनरल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। नेचुरल सी साल्ट से यही रिस्क कम हो जाता है। देखिए, आजकल हर तरफ टॉक्सिन्स है हमारे लीवर पर, हर दिन काम काम का प्रेशर बढ़ गया है। जब तक ग्लूटाथियोन सही लेवल पर नहीं है, हेल्थ रिस्क और एजिंग दोनों फास्ट होती रहेगी। टॉक्सिन कम करो, सल्फर रिच फूड, सी फूड और गुड गुड क्वालिटी प्रोटीन लो, सर्ज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और राइट सप्लीमेंट कंसीडर करो। 45 डे रिसेट का पहला स्टेप ही लीवर डिटॉक्स है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी लीवर ही प्योर बॉडी का रीसेट कर सकते हैं। अपनी डेली हैबिट को चेंज करो और लीवर को वो सपोर्ट दो जो वो डिजर्व करता है। फिर देखना, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थी लीप्स अहेड हो जाएगी। आजकल लो कैलोरीज या डाइट फूड लेने का चक्कर में लोग एस्पार्टेट या सुक्रोलोस
जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये तुम्हें स्लिम नहीं बनाते बल्कि हेल्थ को हर रोज स्लो पॉइजन की तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। काफ़ी रिपोर्ट और साइंटिस्ट ने ये दिखाया है कि एस्पार्टम पर सबसे ज़्यादा फूड एडिक्टिव कंप्लेन एफडीए को मिलते हैं। और सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलता है? हेडेक, डिजीनेस, फटीग, सीजर्स, इवन डिप्रेशंस और हार्ट प्रॉब्लम्स तक शामिल हैं। इनफैक्ट कुछ रिसर्च तो एस्पार्टम एस्पार्टम को ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन, अल्जाइमर, डायबिटीज, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसी बड़ी बीमारियों से भी लिंक करते हैं। तो इतना खतरनाक है दोस्तों, जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। लोग सोच लेते हैं कि उनकी स्प्लेंडा मतलब सुक्रोलोज हेल्थी होगा, बट रियलिटी में ये भी सेफ नहीं है। स्टडीज में कैंसर रिस्क, रेसेस, माइग्रेन, स्टोमक पेन जैसे प्रॉब्लम दिखते हैं। इस इन स्वीटनर के चक्कर में वेट लॉस तो दूर की बात, डाइजेशन, मूड, लीवर सब पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए हेल्थ रिसेट में रूल्स में लिखा है, पैकेट का लेबल पढ़ो और इस स्वीटनर्स को इन स्वीटनर से बचो। जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ठीक है। एमएसजी भी एक हिडन टॉक्सिन है जो सिर्फ चाइनीज फूड तक लिमिटेड नहीं, बहुत पैकेट सॉसेस, प्रोटीन फूड्स में छुपा होता है। नाम है इसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ग्लूटामेट, नेचुरल फ्लेवर्स। एमएसजी बॉडी के नेचुरल सिस्टम पर असर डालता है, हार्मोन बैलेंस बिगाड़ता है, किड्स में हाइपर एक्टिविटी को बिहेवियर इशू बढ़ सकता है। इसलिए मैक्सिमम पैकेट फूड अवॉइड करो और लेवल चेक करो। एसिटामिनोफेन, टाइनोल डोलो भी लीवर के लिए भी रिस्की हैं, स्पेशली जब अल्कोहल के साथ दिया जाए। ओवरडोज को सीरियस लीवर डैमेज हो सकता है। रेगुलर पेन किलर और फीवर मेड्स लेने से भी लीवर की नेचुरल न्यूट्रिएंट मतलब स्टोरेज में क्या होता है, विटामिन, मिनरल, आयरन, चॉपर डिप्लेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं वो, जैसे बॉडी एज फास्ट करती है और इम्यूनिटी लो हो जाते हैं। सिंपल स्टोरी है, एक फ्रैंक एंड मरीना ने जब ये रीसेट शुरू किया, उनका वेट, एनर्जी, जॉइंट सब पैन कुछ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो गया, क्योंकि उन्होंने टॉक्सिन, स्वीटनर, प्रोसीड फूड सब हटा दिए और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग बनाया। लेसन क्लियर है, हेल्थ रीसेट सिर्फ नया डाइट नहीं है बल्कि बॉडी को क्लीन करना, गट लीवर को सपोर्ट करना, एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है से दूर रहना कमिटमेंट। कैलोरीज डोंट काउंट, हार्मोन डू। हार्मोन सिस्टम एक म्यूजिकल आर्केस्ट्रा की तरह है, हर पीस सही ट्यून पर चला तभी बॉडी बैलेंस में रहती है। प्रॉब्लम्स तब होती है जब हार्मोन पर स्ट्रेस, टॉक्सिन या लाइफ स्टाइल का बुरा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो नेचुरली वेट लॉस, एनर्जी और हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। हार्मोन सिस्टम्स को दो मेन कंट्रोल, ब्रेन एंड गट। ब्रेन एंड गट के बारे में हम देखते हैं। देखिए, ब्रेन एंड गट हार्मोन प्रोडक्शंस ब्रेन के हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, जो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट करता है। अगर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि एड्रिनल्स में वीकनेस आ जाती है, तो स्ट्रेस या चैलेंज के टाइम बॉडी प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाती। यही नहीं होता, एड्रिनल फटीग, स्ट्रेस में हमारा ब्रेन तो सिग्नल भेजता है पर एड्रिनल रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, एनर्जी लो हो जाती है और तुम हमेशा टायर्ड फील करते हो। इस कंडीशंस में कोई एक पिल या सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। तुम्हारे पूरे सिस्टम रिसेट करना होता है, जैसे कि पोस्चर, स्पाइनल हेल्थ, नर्व सिस्टम्स और लाइफ स्टाइल पर काम करना पड़ता है। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स, गट। हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन जो तुम्हें खुश रखते हैं, मोस्टली गट में बनते हैं, ओवर 80%। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सेरोटोनिन कम बनेगा और मूड लो रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन का सिस्टम बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। रिसर्च ये दिखाता है कि प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं होने पर बॉडी सेरोटोनिन पर कम बनते हैं, इसलिए गट माइक्रोबायोम के हेल्थी बैलेंस और हार्मोनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। कुछ
की हार्मोन और उनके इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो एड्रिनल से बनता है। ज़्यादा स्ट्रेस से बेली फैट, मेमोरी इशू, लो इम्यूनिटी, वेट गेन और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करना। दूसरा हार्मोन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रॉपर बैलेंस ना हो तो वाटर रिटेंशन, वेट गेन, मूड स्विंग, एक्नी, इरिटेशन सब कुछ हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स और वुमेन में दोनों में होती है, मैन में और दोनों में। बाहर के केमिकल, प्लास्टिक, ब्यूटी प्रोडक्ट में मिलने वाले जीनो एस्ट्रोजन भी हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ते हैं। पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, ब्रेस्ट कैंसर जैसे हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। हार्मोन का बैलेंस कैसे इंप्रूव करें? देखिए, स्पाइन बॉडी अलाइनमेंट। कंप्यूटर और मोबाइल पर लंबे टाइम तक बैठने से स्पाइन के कर्व बिगड़ जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम की मैसेजिंग को वीक कर देते हैं। स्पेशली थायराइड जैसे ग्लैंड्स में इफेक्ट आता है। अपने पोस्चर, मूवमेंट और स्पाइनल हेल्थ पर ध्यान दो। गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया को बैलेंस में रखो। ज़्यादा प्रोसीड फूड, शुगर या एंटीबायोटिक अवॉइड करो और प्रोबायोटिक रिच खाना दो। स्ट्रेस को मैनेज करो। मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रस्ट एक्सरसाइज, हेल्थी स्लीप में टाइम से और कोर्टिसोल लेवल नेचुरली कंट्रोल रखो। टॉक्सिन से दूर रहो। प्लास्टिक, जैसे कि कॉस्मेटिक और प्रोसीड फूड में मिलने वाले जीनो एस्ट्रोजन पर काम करो। लेबल्स पढ़ो। ईडब्ल्यूजी एप्स का यूज और सेफ प्रोसीड के लिए। देखिए, हॉर्मोन्स को मैजिक पिल्स से नहीं बल्कि रूट कोज से कम करते हैं। बॉडी ब्रेन गट ट्राइंगल्स के बैलेंस से सही किया जा सकता है। सिम्टम्स की जगह रीजन ढूंढो और नेचुरली अपने हेल्थ रिसेट करो। द रियल लास्टिंग वे है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक ऐसी बॉडी केमिकल्स है जो एजिंग स्लो कर रहा है, तुम्हें फैट बर्न मूड में डाल सकता है और एनर्जी बूस्ट कर देता है, तो उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये एक तरह का फाउंटेन ऑफ द यूथ हार्मोन है। पर प्रॉब्लम ये है कि 30 साल के बाद बॉडी इसकी प्रोडक्शन नेचुरली कम कर देता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ये हार्मोन फिर से ज़्यादा बने, तो तुम्हारा नेचुरली अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ता है और उसके दो ज़बरदस्त तरीके हैं। पहला, मसल बिल्डिंग रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। देखिए, कार्डियो, ट्रेडमिल या सिर्फ रनिंग पे फोकस करने की जगह मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाते हैं। बेस्ट तरीका है बॉडी वेट एक्सरसाइज, पुशअप्स, स्क्वाट, प्लैंक्स, योगा पोस्चर। खुद को बॉडी वेट से रेसिस्टेंट करो। योगा, कोई पोसेस नेचुरली तुम्हें मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टीआरएक्स बैंड्स, अगर जिम या घर पर अवेलेबल है तो स्ट्रेप्स की मदद से बॉडी वेट रेसिस्टेंट ट्रेनिंग दो। दूसरा है सर्ज ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेवल ट्रेनिंग, HIIT। ये क्विक एंड पावरफुल वर्कआउट रूटीन है जहां तुम हार्ट रेट को तेज बढ़ते या फिर स्लो करते हो। ये ग्रोथ हार्मोन को टर्बो चेंज करता है। एग्जांपल, 30 सेकेंड इंटेंस एक्सरसाइज, बर्पीज, स्प्लिंट, जंपिंग जैक, फॉलोड बाय 1 मिनट रेस्ट। रिपीट 12 टू 10 टू 12 मिनट। ये रूटीन वेट लॉस, फैट बर्न और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए बेस्ट है। इंसुलिन वेट लॉस का रिसेट, रियल सीक्रेट। इंसुलिन सबसे मुश्किल काम है, इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस में रखना, क्योंकि ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है। ज़्यादा शुगर लेने से इंसुलिन बॉडी में रेसिस्ट बनाता है, मतलब बॉडी इंसुलिन की सुनना बंद कर देती है। इससे वेट गेन, डायबिटीज, फटीग और इवन कैंसर रिस्क बढ़ता है। सॉल्यूशंस यही है, शुगर हटाओ, 15 डे डिटॉक्स करो। शुगर विड्रॉवल टफ लग सकता है, लेकिन पर जब तुम प्रोसीड शुगर, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी वाली ब्रेड या फिर पेस्ट्रीज हटा देते हो, तो क्रेविंग और फैट दोनों बाहर निकल जाते हैं। गुड फैट, एवोकाडो, नट्स, घी, कोकोनट और क्रेविंग कंट्रोल होती है और एनर्जी भी मिलती है। फिर बात करते हैं लेप्टिन, बॉडी का फैट बर्निंग स्विच। लेप्टिन फैट सेल से निकलता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि फैट बर्न कराओ। प्रॉब्लम्स ये है कि प्रोसीड फूड, स्पेशली पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ब्रेन के लेप्टिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है? तुम्हारा बॉडी फैट
स्टोर कर रहता है और ब्रेन उसको बर्न नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ तक सिग्नल सिग्नल ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, लेप्टिन फैट सेल से निकलता है। तो जब वही बंद हो गया तो और ब्रेन को यही कहना ही, मतलब समझना ही मुश्किल हो गया है कि हमारे बॉडी में फैट बन रहा है। प्रोसीड फूड, पैकेट स्नैक्स और रिफाइंड ऑयल हटाओ, ये लेप्टिन को सिग्नल को ठीक करते हैं। 45 डे रिसेट का फोकस में ये हार्मोन का बैलेंस है ताकि तुम्हें नेचुरली फैट बर्न हो बिना कैलोरीज काउंटिंग के, स्टारवेशंस के। आगे बढ़ते हैं, थायराइड हार्मोन एंड गट कनेक्शंस क्या है। थायराइड हार्मोन में T3, T4 और TSH अगर ब्लड रिपोर्ट में सही दिख भी रहे हो लेकिन गट अनहेल्थी हो तो बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। प्रोबायोटिक्स, अगर गट हीलिंग डाइट लो ताकि थायराइड हार्मोन अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो सके। टॉक्सिन, केमिकल से थायराइड को बैलेंस ले लिया, आयोडीन सप्लीमेंट भी कंसीडर करो, स्पेशली जब एनवायरनमेंट एक्सपोजर ज़्यादा है। फियोनाज स्टोरी रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, फियोना एक एथलीट थी जिसे ट्रेनिंग के बावजूद वेट गेन, डाइजेशन इशू और हेडेक, फटीग और एक्नी हो रहा था। ओवर द काउंटर मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ देती है, पर जब उसने 45 डे रिसेट प्लान स्टार्ट किया, शुगर कट ऑफ, डाइट रिपेयर, फूड फैट्स, तब असली बदलाव दिखा। गैस, एलर्जीज और फटीग चली गई, वेट लॉस भी कम हो गया, स्किन क्लियर हो गई, डाइजेशन ठीक, और नो मोर डेली हेडेक। ट्रेनिंग में अब मसल्स बर्न नहीं होता, परफॉर्म और स्टेमिना पीक पर है। उसका मेन लेसन यही है, कभी अपने डिसिप्लिन को लेके गिल्ट मत फील करो। परफेक्ट नहीं तो भी रुको रुको मत। स्टिक स्टिक टू द रीसेट इवन इफ यू आर नॉट 100%। हेल्थी रिजल्ट देखने लगे। रिकाम योर बर्थराइट, पावर ऑफ योर ऑन नेचुरल इम्यूनिटी। हमें कभी ये प्रॉपरली नहीं सिखाया गया है कि हमारे इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल और माइक्रोक्लस है। तुम्हारे अंदर एक नेचुरली मेडिसिन कैबिनेट है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के साथ फाइट करता है, इवन कैंसर सेल्स को भी बचाता है, पहचानता है और डिस्ट्रॉय करता है। अगर तुम इसी स्ट्रॉन्ग रखते हो तो हैवी इन्फेक्शंस की बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहला है फीवर, बॉडी की हीलिंग स्ट्रेटजी। जब भी तुम्हें फीवर आता है तो बॉडी का नेचुरली तरीका है इन्फेक्शंस को चलाने का, लेकिन तुम्हारा पहले रिएक्शंस होता है कि कोई टैबलेट ले लो और फिर फीवर हटा दो। इससे बॉडी की हीलिंग प्रोसेस वीक हो जाती है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शंस ठीक नहीं होता बॉडी उससे चलने के लिए दोबारा टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। अगर तुम्हारे फीवर हो तो अगर तुम्हें फीवर हो तो एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़े पहनो, प्रॉपर रेस्ट लो, ज़्यादा पानी और फ्लूइड पियो, प्रोबायोटिक ले लो, गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करो, फीवर को मॉनिटर करो, 105 से ऊपर मत जाने दो भाई, ये याद रखो। 101 या 102 पर फीवर डेंजरस नहीं होता, ये नॉर्मल फाइट रेस्पॉन्स है। ज़्यादा मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। म्यूकस एंड कफ, बॉडी का डिफेंस। नोज, थ्रोट, लंग्स, गट, सब जगह म्यूकस बनता है। ये स्टिकी सील्ड की तरह बैक्टीरिया, डस्ट, वायरस को ट्रैप करता है, टिश्यूज को ड्राई होने से बचाता है और बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस में एंटीबायोटिक और एंजाइम भी होने तो इन्वेडर्स को किल करता है। इसलिए अगर सर्दी या साइनस है, एंटीहिस्टामिन लेकर सिम्टम्स को बंद मत करो। अंडरस्टैंड करो म्यूकस का कम प्रोटेक्टिव है। अगर बार बार म्यूकस बन रहा है तो रूट कॉज सॉल्व करो। जनरली गट को रीसेट करो ताकि ब्रेकडाउन फिक्स हो जाए। इम्यून सिस्टम का दूसरा काम, कैंसर से प्रोटेक्शन। इम्यून सिस्टम सिर्फ कॉमन कोल्ड या फ्लू नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर हर वक्त होने वाली कैंसर सेल्स म्यूटेशंस को भी डिस्ट्रॉय करता है। हेल्थी डाइट, लो इन्फ्लेमेशंस और हेल्कलिन एनवायरनमेंट से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे हाई शुगर प्रोसीड, केमिकल फूड बॉडी के एसिडिक बना देते हैं। यह इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली वीक करता है। अल्कलिनिटी और सेल लेवल पर हीलिंग, पीएच होता है अल्कलिन 7.4 के आसपास रखना ज़रूरी है
ताकि सेल्स प्रॉपर एनर्जी बना सके। एसिडिक होने से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बॉडी लो एनर्जी वीक फील करती है और डिजीज ग्रो करती है। कैंसर सेल एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं। अल्कलिनी रखने के लिए ग्रीन्स लो, ल्यूटी, कोकुम्बर, एवोकाडो, पार्सले सलाद, ग्रीन जूस या स्मूथीज बनाओ। कोल्ड प्रेस जूस स्मूथीज बेस्ट है, लेकिन सजेस्ट कंटेंट कम होना चाहिए। फ्रूट जूस या पैक्ड जूस ज़्यादा शुगर देते हैं, इम्यून सिस्टम्स को वीक करते हैं। इंस्टेड लो शुगर ग्रीन जूस चूज करो और विटामिन सी सप्लीमेंट लो। मेडिसिन कैबिनेट वर्सेस किचन। मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल, क्लोरेथिन एक्सेट्रा सिम्टम रिलीफ करने के लिए, हेल्थ रिपेयर के लिए नहीं। तुम्हारा हील मेडिसिन कैबिनेट तुम्हारा किचन है। ब्लाइंडर, स्मूथी मेकर, मस्टिकेटिंग जूस जैसे टूल्स डेली न्यूट्रिएंट देने के लिए बेस्ट हैं। ग्रीन्स और स्मूथ इम्यून सिस्टम डायरेक्ट सप्लीमेंट देते हैं। क्या तुम्हारा इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है तो लाइफ स्टाइल चूज करो, इम्यूनिटी बिगड़ती है। एसिडिक प्रोसीड, हाई केमिकल्स, टॉक्सिन, पोल्यूशन, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस और यूज ऑफ मेडिसिन। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के सबसे सिंपल तरीका, बॉडी को ज़्यादा अल्कलिनी बनाओ। प्रोसीड जंक हटाकर नेचुरली ग्रेन्स डालो और मेडिसिन के बजाय न्यूट्रिशंस पर फोकस करो। सिम्टम पर फाइट बंद करो, सिम्टम्स को रिसेट करो, तभी इम्यून सिस्टम्स मास्टर शील्ड का की तरह काम करेगी। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बॉडी के लिए बचा नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इम्यूनिटी सिस्टम्स का होता है। जब भी हम बहुत टाइम तक स्ट्रेस रहते हैं ना, तो बॉडी में कोर्टिसोल्स का नाम के एक हार्मोन ज़्यादा बनता है। शॉर्ट में ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है, लेकिन अगर कोर्टिसोल लंबे टाइम तक हाई हो जाए तो बॉडी इसकी सुनना बंद कर देती है। इससे इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, जिससे कई ऑटोइम्यून और हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एक डिफेंडर सेल्स जैसे लिम्फोसाइट भी कम हो जाते हैं, जिनका काम होता है बॉडी के इन्फेक्शंस को बचाना। लेकिन जब ये कम हो जाते हैं तो हम बीमारियां आसानी से अटैक कर सकती हैं। फिर बात आती है खाने की। जब भी तुम खाते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। जंक फूड, ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड चीज़ें न सिर्फ इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं बल्कि गट के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। ये बैक्टीरिया इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करती है। तो अगर तुम्हारा गट खराब है, विटामिन डिफिशिएंसी हो जाती है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। शुगर का तो एक लेवल अलग ही खेल है। ज़्यादा शुगर कैंसर सेल्स को खुश करती है और विटामिन सी को कम काम रोक देती है। इसलिए जब कैंसर चेक करते हैं तो ग्लूकोज वाले स्कैन करते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स शुगर पे जल्दी रिएक्ट करती हैं। टॉक्सिन भी इम्यूनिटी का दुश्मन है। खाना, खाने, स्किन प्रोडक्ट, मेडिकेशन, हर जगह टॉक्सिन मिलता है आपको। लीवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। वो डिटॉक्सिफिकेशन में फंस जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स भी हेल्थी सेल्स को डैमेज कर देते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और हाँ, सही नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। सही स्लीप ना मिले तो टी सेल्स कम हो जाते हैं, बॉडी इन्फेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोगों की स्टोरी थी, उन्होंने जब अपना लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस मैनेज किया, इम्यूनिटी ठीक हुई और कैंसर फाइट करने लगे। मतलब जब तक तुम अपनी इम्यूनिटी रीसेट नहीं करते, तुम्हारा बॉडी प्रॉपरली फाइट नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाई योर स्पाइन और नर्वस सिस्टम आर योर फास्ट पास टू हेल्थ। सोच के देखो, डिस नेल्ड में फास्ट पास मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। सबसे तेज स्क्वायर कोर्स करता है तो राइट ना, जैसे वैसे ही तुम्हारा बॉडी के अंदर एक फास्ट पास केयर करोगे तो नर्वस सिस्टम स्मूथ काम करेगा
और हीलिंग भी फास्ट हो जाएगी। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा स्पाइन और पोस्चर को। जैसे पहले लोग एक्साइटेड होते थे कि प्रोसीड फूड और टॉक्सिन से लाइफ आसान हो गई, वैसे ही अब टेक्नोलॉजी, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट ने तुम्हें कंफर्टेबल्स तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे पोस्चर बिगाड़ दी। दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल पर झुककर बैठते हैं तो स्पाइन की नेचुरली कर्व डिस्टर्ब हो जाती है। स्पाइन के कर्व का एक बेसिक काम होता है ब्रेन से बॉडी तक सही मैसेज पहुंचाना। स्पाइन सीधा या गलत पोस्चर में रहेगा तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच हो जाती है और ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल स्लो हो जाते हैं। इससे डाइजेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और हार्मोन से भी असर होता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर, टैक्स टैक्स नेक जैसी प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। अब डॉक्टर लोग भी यही कहने लगे कि गलत पोस्चर से सिर्फ बैक पेन नहीं होता है, पर हार्ट, लंग्स, डाइजेशन सब पर इफेक्ट आता है। मान लो अगर तुम्हारा हेड हमेशा आगे झुका रहता है तो सर्वाइकल स्पाइनल एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, फील टाइट फील होता है, हैप्पीनेस वाले हार्मोन भी कम हो जाते हैं जिसे सेरोटोनिन। पर टेंशन नहीं लेनी, अगर तुम अवेयर हो जाओ अपने पोस्चर के इशू से तो इसे इजीली इजीली सुधारा जा सकता है। बॉडी अपनी असली पोजीशंस पे वापस आना चाहती है, बस तुम्हें उसको हेल्प करनी है। जैसे स्ट्रेच करना, सही पोस्चर में मेंटेन करना और रेगुलर मूवमेंट। करेक्टिव एक्शन जैसे कायरोप्रैक्टिस केयर भी हेल्प करते हैं स्पाइनल कर्व को सही करने। तो मेन पॉइंट यही कि अपने स्पाइन के ख्याल रखो। सीधे बैठो, ज़्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुककर मत रहो, बॉडी का मूवमेंट दो, क्योंकि तुम्हारी फास्ट पास को हीलिंग तुम्हें स्पाइन और नर्व सिस्टम के पास ही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे तो अगर आप अपने स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हो तो पहली बात यही कि स्पाइनल कर्व चेक करो। एक्सरे से बेस्ट पता लग जाता है कि कर्व ठीक है या डैमेज हो गया है। पर खुद भी कुछ बेसिक चीजें मिरर में देख सकते हो। क्या शोल्डर लेवल पर है? क्या हेड के साइड या सामने झुक रहा है? क्या कान शोल्डर से डायरेक्ट ऊपर है? अगर ये चीजें ऑफ लगती हैं तो शायद पोस्चर में दिक्कत है। अगर आपको हेडेक, नेक या बैक पेन, एलर्जी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, फटीग या फोकस रहने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये सब भी स्पाइनल कर्व खराब होने के साइन हो सकते हैं। इन केसेस में एक अच्छा करेक्टिव कायरोप्रैक्टिस मिलना बहुत फायदेमंद। वो आपको सही एडजस्टमेंट दे सकता है, होम एक्सरसाइज सिखा सकता है और एक प्लान बना सकता है कि कैसे स्पाइन को ठीक करना है। बच्चों को भी पोस्चर चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट इंजरीज से उनका स्पाइन भी इफेक्ट हो रहा है। घर पर भी कुछ स्टेप ले सकते हो, जैसे एक तौलिया रोल करो और सोते वक्त अपने लेग पर लोअर बैक के नीचे रखो। यह हैबिट अलाइनमेंट और मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है और स्पाइन को रात भर आराम देता है। साइंस भी कंफर्म करती है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से सिर्फ पहन ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी सिस्टम्स, एलर्जीज और इवन कैंसर फाइट सेल्स भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्टडी में देखा गया है कि कायरोप्रैक्टिस से इम्यून सेल्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और किसी भी नर्व की प्रेशर का हीलिंग फास्ट हो जाती है। अगर कायरोप्रैक्टर चूज कर रहे हो तो देख लो वो थ्रू चेक करे, एक्सरे करे, सिर्फ एक दो एडजस्टमेंट ना हो बल्कि एक पूरा करेक्टिव का प्लान हो और आपके एक्सरसाइज और सही प्रोटीन न्यूट्रिशंस भी बताएं। स्पाइन फिट रहेगी तो पूरा बॉडी स्ट्रांग रहेगा, हीलिंग फास्ट होगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। तो मूड खराब हो या मोटिवेशन कम लग रहा हो तो याद रखना, बॉडी का सही रखना का प्लान, एक पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारे हर स्टेज पर हेल्प करेगा। थोड़ा थोड़ा करके लाइफस्टाइल और पॉजिटिव सुधारो, पोस्चर सुधारो और अपनी हेल्थ का रिसेट शुरू करो। तुम्हारी बॉडी स्कीम मतलब सच में कमाल की है, उस पर भरोसा रखो, ये ऑटोमेटिकली एक
एक इफ़ेक्टिव सिस्टम है, डिफेंडर सिस्टम है, जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी यहाँ पर खड़े हैं कि कोई भी कुछ भी आ जाए इसको मार देंगे, किल कर देंगे, बट ये खुद ही वीक हो जाते हैं तब जाके प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेटिंग योरसेल्फ अप टू सक्सेस। ये बात सही कि अपने हेल्थ जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन तुम्हारा दिमाग है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करेंगे तो डिसिप्लिन, फोकस, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्पेशली जब तुम 45 डे हेल्थ प्रीसेट कर सकते रहो। विनिंग माइंडसेट सक्सेस के टिप्स क्या है? सबसे पहले अपना बिग वाई ढूंढो। सोचो अगर तुम हेल्थी हो जाओ तो तुम्हें लाइफ कैसी दिखेगी, चाहे बेटर पेरेंट बनने हो, करियर में साइन करना हो, या सबसे बस अपने आप को एनर्जेटिक फील करना हो। अपना स्ट्रॉन्ग रीजन याद करो, अपना बिग वाई लिख लो और वहाँ चिपका दो जहाँ रोज नजर आए, जैसे कि बेडरूम, बाथरूम या कार में। हर दिन उसे मोटिवेशन से लो। अकाउंटेबिलिटी, देखिए पार्टनर ढूंढो, अपने साथ किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त या फैमिली मेंबर्स को ढूंढो जो तुम्हें मोटिवेट कर सके, और जब कभी मैं स्लम्प्स हो तो तुम्हारे लिफ्ट करे, उसको अपना गोल्स बताओ, समझा दो कि तुम्हें सपोर्ट्स और एनकरेजमेंट चाहिए। वो बंदा तुम्हें चेयर लीडर्स बनाना चाहिए, ना कि तुम्हें किसी भी हालत में आप फैसला देने वाला। सही पार्टनर तो तुम अपने हैबिट रूटीन बना सकते हो, स्लिप नहीं करेगा। 45 दिन में चूज करो वाइजली। कैलेंडर देखो, कोई बड़ा फंक्शंस, पार्टी, वेकेशंस या स्ट्रेस पीरियड तो नहीं आ रहा है। 45 दिन ऐसे चुनो जब तुम्हें हेल्थी को सबसे ऊपर रखना है। शुरुआत में 15 दिन में टफेस्ट होता है, क्योंकि डिटॉक्स डिटॉक्स वर्क वही होता है। ज़रूरी तो पार्टीज या टेम्पटेशंस का अवॉइड करो, या स्मार्ट स्मार्ट प्रिपरेशंस करो। पार्टी से पहले हेल्थी खाना खाओ या अपना खुद का हेल्थी मील ले जाओ। प्लानिंग इज़ द की। रोज़ सुबह या रात को सोचो कि कल क्या करना है, जैसे हेल्थी स्नैक, कट वेगीज या गट नट्स रेडी रखो, ताकि जब भूख लगे तब गलत खाना ना खाओ। किसी को बताना है, सोच समझा कर डिसाइड करो। सम मत बताओ कि तुम रिसेट पर हो, बस उनको ये बताओ कि जनरली तुम्हारे जो खुश होते हैं और सपोर्ट करते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। चलो कुछ दिनों के लिए सोशल सर्किल से दूर भी हो जाओ, कोई बात नहीं। जब तुम्हारे विल पावर स्ट्रोंग हो जाती है, जब हेल्थी फील करोगे तो स्वीट्स, जंक फूड भी तुम्हें टेम्परेचर्स नहीं करेंगे। तुम बस खुशी करोगे, स्टेप लोगे। एक्शन क्या है? एक्शन स्टेप है, अपना बिग वाई लिखो और नज़र के सामने रखो। एक दोस्त या फैमिली को अकाउंटेबल पार्टनर बना दो, अपने गोल्स को बताओ कि वो तुम्हें, अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ जाए, स्टक हो जाओ, अनमोटिवेशन हो जाए, तो तुम्हें एक सही गाइड गाइड कर सके। 45 दिन ऐसे चूज़ करो जो हेल्थ के लिए बेस्ट हो। हर दिन की मील प्लानिंग पे थोड़ा टाइम दो। फिर है सिर्फ पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से अपनी रीसेट जर्नी शेयर करो। हर किसी से करने की कोई ज़रूरत। एक बात याद रखना, तुम्हारा माइंड ही तुम्हें जीत दिलाएगा। अपने दिमाग को सही तरीके से सेट करो तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। तुमने अगर अच्छा सोचा, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढा, सही सपोर्ट ली, तो 45 दिन के बाद तुम्हें खुद पर नाज होगा। जब भी तुम्हें सामने ब्रेड, स्वीट्स या कोई टेम्पटेटिंग चीज आ जाएगी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जब तक एक सिंपल 30 सेकेंड रोज फॉलो करो। सोचो तुम्हें वो चीज खाने के लिए 1 घंटे बाद कैसा फील होगा। नॉर्मली टेस्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अमेजिंग लगता है, पर उसके बाद तो बॉडी या माइंड को बुरा लगता है। कई बार फिजिकली डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गिल्ट पर, अपने आप पर फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, जैसे मैं फिर डाइट ब्रेक ब्रेक कर दिया। अपने दिमाग को समझाओ कि वो 30 सेकंड का मज़ेदार फीलिंग है, एक्सचेंज आवर तक गिल्ट और रिग्रेट में नहीं करना है। अब जब भी तुम्हारा मन हो रूल्स तोड़ने का, कुछ अनहेल्दी खाने का, तो बस यही सोचो, क्या सच में वर्थ है? ज़्यादा चांस है तुम्हें आंसर नहीं नहीं ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर भरोसा रहो। तुम जितनी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, उनका क्रॉस कर सकते हो। तुम पावरफुल हो, और अगर कमिटमेंट और बिलीफ टीम को रखोगे तो रिजल्ट गारंटेड मिलेगा। बस यही जर्नी फॉलो करते रहो तो सब चीज़ें कमाल होता है।
अगला है द रीसेट ट्रूथ ऑफ हेल्थ। ये जो 8 रिजल्ट ट्रूथ हैं, ये बेसिकली वो की प्रिंसिपल है जो तुम्हें 45 डे रीसेट को दौरान और बाद में अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेंगे। इनका फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इनको अपनी डेली रूटीन में नहीं लाते, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशंस पूरा नहीं होगा। देखिए, कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लेवल पर ध्यान दो। हर चीज़ जो खाने वाली हो, उसके लेवल पढ़ो इंग्रेडिएंट लिस्ट में। अगर कोई नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो कि वो केमिकल्स है। कुछ चीज़ें जैसे BH है, BTH, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमेट, हाइड्रोजनेट ऑयल, TBHQ, ये सब अवॉइड करो। सिंपल से वो जो प्रोनाउंस नहीं है, वो मत करो, मत खाओ। फ्रेश फूड सबसे बेस्ट है। फ्रेश फूड को मतलब जो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, यानी वेजिटेबल्स, फूड, फ्रेश फूड, ये सब स्टोर की प्रेमेटर्स पर मिलते हैं। हर मील्स में फ्रेश चीज़ें ज़रूरी है। हर दिन में कम कम से कम 1 पाउंड 2 कप तकरीबन सब्जी पक्का खाओ। इससे तुम्हारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा, जो टॉक्सिन भी बॉडी से दूर रहेगा। अगला है दोस्तों, फेक फूड से बीमारियां होती हैं। फेक फूड से जितनी भी प्रोसीड या पैक्ड चीज़ें हैं, चिप्स, प्रोसीड, चीज़, माइग्रेन, मर्जरीन, ये फेक फूड है। इनमें असली इंग्रेडिएंट की जगह केमिकल्स डाले होते हैं। जब डबल होते हैं, सोचो क्या क्या ये चीज़ हमारी दादी के बचपन में थी? अगर आंसर नो है तो मत करो, मत खाओ। बॉडी को वाटर बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा बॉडी 70% वाटर है। पानी की कमी से फटीग, हेडेक, इम्यूनिटी वीक होना, विंकल सब हो सकता है। रोज़ दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पियो, पर प्रीफरली रूम टेम्परेचर। सुबह उठ के 1 गिलास पानी ज़रूर पियो, बॉडी को डिटॉक्स में हेल्प करती है। शुगर फैट बर्निंग रुकता है। शुगर तुम्हारा बॉडी का सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है। मेटाबॉलिज्म स्लो, इन्फ्लामेशन, ब्लड प्रेशर हाई और वेट गेन करता है। शुगर्स का नाम अलग अलग होता है लेबल पर, कुछ भी ओएसी एंड या सिरप मेल्ट हो। अवॉइड करो रोज या लिमिट। आदमी 45 ग्राम या औरत 25 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना ले। ज़्यादा शुगर लेने से डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है। अच्छे ऑयल फैट बर्न करने में मददगार है। बॉडी को अच्छी फैट चाहिए। बैड फैट जैसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल्स, कर्न ऑयल, माइग्रेन, रोस्टेड नट्स एक्सेट्रा बिल्कुल हटा दो। अच्छे फैट्स कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऑयल ग्रेस फैट्स, मील, वाइल्ड फिश, एग्स, बटर, घी, फुल फैट डायरी, कोकोनट प्रोडक्ट, इनसे मेटाबॉलिज्म, ब्रेन और हार्मोन बैलेंस इंप्रूव होता है, और फैट भी जल्दी बनती है। तुम्हारे बॉडी हील करने में के लिए 3 चीज़ें मैनेज है: टाइम, रिपीटिशंस और एनर्जी। 45 दिन का प्रोग्राम इसलिए ताकि बॉडी पुरानी सेल्स को हटा के नई हेल्थी सेल्स बना सके। रोज़ रोज़ बेस्ट हैबिट रिपीट करोगे तो मोमेंटम मिलेगा, और जितना भी तुम इस प्लान को एनर्जी दोगे, उतना ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। गो ऑर्गेनिक, जितना हो सके केमिकल फ्री खाओ। मीट पे शुरू करो, मीट से शुरू करो। सबसे पहले मीट, चिकन, मटन, बीफ एक्सेट्रा ऑर्गेनिक लेना शुरू करो। ग्रोसरी स्टोर में नो एडेड हार्मोन इन एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, ऑर्गेनिक राइज्ड। और कम करो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आम खा सकते। जस्ट से नो टू MGO। MGO फूड को हमेशा अवॉइड करें। MGO क्या है? जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फूड तुम्हारे गट को बिगाड़ देते हैं। 45 डे रिसेट में सब GMO चीज़ें हटा दो। कैसे पहचाने? लेबल पर US FDA ऑर्गेनिक या नॉन GMO लिखा हो तो वो सेफ है। कौन सा क्रॉप्स ज़्यादा GMO होते हैं? कॉर्न, सोयाबीन और कैनोल्स, कॉटन शुगर, हवाली पाया शुगर, इनको केयरफुली चूज करो। जनरली जो ऑर्गेनिक या नॉन GMO लेवल्स हो तो बेस्ट अवॉइड करना। डिनर हमेशा लाइट और कार्ब से दूर रखो। रात को हैवी कार्ब खाने से इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है, जो रात भर फैट बन जाता है। अगर फास्ट वेट लॉस चाहते हो तो ब्रेकफास्ट, लंच हैवी रखो और डिनर सबसे लाइट रखो, स्पेशली कार्ब, फ्रूट्स, अल्कोहल, ब्रेड। रात के बाद डिजर्ट का मन करता है तो स्लोली हेल्थी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो। स्वीट क्रेविंग एक आदत है, नींद नहीं।
नींद नहीं। बॉडी को डाइजेशन और इंसुलिन हैंडल के लिए टाइम मिलता है जब हम डिनर को जल्दी और लाइट लेते हैं। लास्ट 15 दिन जीआई लीवर डिटॉक्स। अगर तुम 15 दिन जीआई और लिवर डिटॉक्स शुरू कर रहे हैं तो ये गिल्ट गाइड तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये एक फैट क्लीन या क्रश डाइट है जैसे नहीं है, बल्कि बॉडी को हील और रिसेट करने का प्रॉपर प्लान है। यहाँ मैं सारी इंपॉर्टेंट टिप्स, दिन का रूटीन और रिक्वायर्ड चीज़ें एक नेचुरली और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। रिसेट डिटॉक्स टिप्स के बारे में अब हम देखते हैं। अपना बिग वाई याद रखो। डिटॉक्स के पीछे अपना रीजंस और क्लियर हो जाओ। क्या हो रहा है, पिछले कुछ थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन ये भूख को अपने अपने आप को भूखा मत रखो ज़्यादा। गट रिपेयर से शुरू करो। जैसे पहले बताया था, अगर गट वीक हो तो डिटॉक्स 15 दिन में आप कर सकते हैं। बीपीए और प्लास्टिक वाले टॉक्सिन्स पर ध्यान रखो। हेयर और स्किन प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी कम करो। और हेयर और स्किन प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी कम करने के बाद, जैसे कि सोप्स, लोशन, सोप्स, ये सब चीज़ें। हाउस होल्ड क्लीनर डिटर्जेंट को रिपेयर करो। हर दिन के क्लीनर में भी डेंजरस टॉक्सिन्स होते हैं। EWG की हेल्थ क्लीनिंग गाइड चेक करो और सेफर क्लीनर चूज़ करो। पानी फिल्टर करके पियो। रिजर ऑस्मोसिस या फिर ये चीज़ें जो है बहुत ही डेंजरस होती हैं। ये अगर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। हर स्मॉल स्टेप को इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। हर स्टेप ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके टॉक्सिन एक्सपोजर कम करो और याद रखो, प्लान फॉलो करने से ही हेल्थ स्कैरी नहीं है, एम्पावरिंग लगता है। 15 दिन डिटॉक्स का अब रूटीन देख लेते हैं। डेली फ्लो क्या है। उठते ही देखिए, एक ग्लास मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर हो। लेमन वाटर हो तो बेनिफिट और भी है। दिन में 2 बार मील के बदले डिटॉक्स स्मूथी। ब्रेकफास्ट तो फिक्स है, दूसरा लंच या डिनर। एक मील डेली, प्रोटीन प्लस स्टीम्ड वेज वेज या ग्रीन सलाद आप ले सकते हो। 5 कप रो सब्जी रोज बनाओ, स्नैक करो। फ्रूट्स में सिर्फ बेरीज या ग्रीन एप्पल। जब भूख लगे तो रो वेगी या बेरीज खाओ। ग्रेन्स में पास्ता, ब्रेड, राइस, कॉर्न बिल्कुल बंद कर दो। डायरी जैसे अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड। अब सप्लीमेंट में अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से स्नैक्स, अप्रूव्ड स्नैक्स ओनली, रो नट्स एंड काले चिप्स, केल चिप्स एक्सेट्रा। क्या क्या चाहिए प्रिपरेशन में। देखिए, अच्छे ब्लेंडर, विटामिक्स या कोई चलेगा। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजीज, हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर, ऑर्गेनिक लेमन, ठीक है, क्लीन प्रोटीन्स, हेल्थी फैट्स बोले तो एवोकाडो, कोकोनट ऑयल और नट ग्रीन। अप्रूव्ड स्नैक्स, रो नट्स, hummus, हार्ड बॉइल्ड एग या स्वीट पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा। प्लांटी ऑफ सलाद, ग्रीन वेजीज आप ले सकते हैं। रिकमेंडेड सप्लीमेंट जैसे कि प्रोबायोटिक हो गया, विटामिन डी हो गया, टर्मरिक, NSE और मिल्क ऑफ सीरियल्स और ओमेगा 3 एक्सेट्रा, विच इज़ हाईली रिकमेंड टू यू ऑफ इफ एनी। अगर आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं तो विच इज़ द बेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट, एक पॉजिटिव एक्साइटेड एटीट्यूड विच विल हेल्प यू ए बेनिफिट टू बी हील एनीथिंग एल्स। आगे बात करते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट जो ज़रूरी हैं। कौन से सप्लीमेंट जो ज़रूरी है। हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक आप ले सकते हैं, 50 बिलियन CFU। विटामिन डी 5000 IU। टर्मरिक 225 mg इनफ। एन एसिटाइलसिस्टीन 15 mg। एन ग्लूटामाइन पाउडर, ग्लूटाथिनोन, मिल्क सेथियस और अल्फा लिपोइक एसिड। प्लांट बेस्ड या ग्रेस वेड वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। ग्रीन सुपर फूड विद क्लोरोफिल सॉरी। ओमेगा 3 फिश ऑयल 5 ग्राम इज इनफ। नोट, सस्ते या सिंथेटिक सप्लीमेंट मत लो। हाई क्वालिटी फूड बेस्ड चीज़ लो। प्रोबायोटिक लो तो थोड़ा इनिशियल ब्लोटिंग गैस हो सकती है। नॉर्मल में, नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल है। रुक जाओ, आगे बॉडी सुपर एक्टिव और एनर्जिक फील करेगी। बस इतना ध्यान रखो, वो डिटॉक्स सिर्फ बॉडी का पुश बटन नहीं है, बल्कि रीसेट का एक ऑसम प्रोसेस है। सही से फॉलो करो तो तुम्हें एनर्जी, क्लियर स्किन, लाइटर मूड और ओवरऑल सुपर हेल्थ फील होगी। एक एक स्टेप मैटर करता है, तो हर दिन अपने प्रोसेस से प्राउड फील करो। नेक्स्ट बात करते हैं डिटॉक्स स्मूथी कैसे बनाओ, क्या डालना है।
हर दिन 2 मील रिप्लेसमेंट स्मूथी लो ताकि मेटाबॉलिज्म रीसेट हो, गट लीवर ब्रेकडाउन हो। स्मूथी लो शुगर होने चाहिए, इसलिए हमेशा बेरीज़ या कोई अलग। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डिटॉक्स स्मूथी की। तो हर दिन 2 मील रिप्लेसमेंट स्मूथी लो ताकि मेटाबॉलिज्म रीसेट हो और गट लीवर ब्रेकडाउन माइल मिले। स्मूथी लो शुगर होनी चाहिए, इसलिए हमेशा बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कोकोनट, आलमंड ऑयल, अनस्वीटेड ऑर्गेनिक हेल्थी फैट्स, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, रो एलमंड, ग्रीन्स, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट ही यूज़ करो। बस सिंपल डिटॉक्स स्मूथी बन जाएगा। प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर, 1 स्कूप ग्रीन सुपर सप्लीमेंट, 1 स्कूप एल-ग्लूटामाइन, 1 स्पून फ्रोजन ऑर्गेनिक बेरी, 1 स्कूप कैल्स या स्पिंच, 1 स्पून कोकोनट ऑयल, 1 स्पून कोकोनट मिल्क, एवोकाडो 2.5 और 1 कप वाटर। इंपॉर्टेंट, कभी मत डालो फ्रूट जूस, योगर्ट, हनी, कोकोनट कोकोनट शुगर, आइसक्रीम या हाई शुगर फ्रूट्स जैसे मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, ये हमें नहीं डालने हैं। अप्रूवल्स भी क्या खा सकते हो? देखिए, क्लीन प्रोटीन, ऑर्गेनिक चिकन, फिश, बीफ, एग, हॉर्मोन्स फ्री डेल मीट्स, वाइल्ड फिश, ये खा सकते हैं। फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी, फ्रूट्स, सब दिन कैरेट्स, केरले, रेड बेल्स, पेपर ग्रीन, ये सब। हेल्थी फैट्स, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल, रो नट बटर, आलमंड, चेसो, सलाद ग्रीन्स, स्पिंच, प्रोबायोटिक रिच आइटम, किमची, सोरकॉट, टेम्पी, रो अनस्वीटेंड कफीर। ध्यान रहे ओनली रो, नो एडेड शुगर। स्नैक्स, रो नट्स, होम्स, कैल चिप्स, बॉयल एग या ग्रीन एप्पल्स, ऑल 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 आलमंड बटर, रेड कैबेज, स्वीट पोटैटो चिप्स, ऑर्गेनिक पॉपकॉर्न। अब देखिए, अप्रूव्ड ड्रिंक है बॉर्न ब्रोथ, 8 गिलास पानी रोज, 6 से 8 गिलास पानी रोज है। फ्रेश वेगी जूस सिर्फ अलाउड लिस्ट वाले। और कॉम्बोचा टी, मिनरल वाटर, क्लब सोडा, ये किस पी सकते हैं। हर्बल ग्रीन, क्या अवॉइड करना है? सारी शुगर फॉर्म जैसे कि शुगर, हनी, मेपल्स, कॉर्न शुगर्स, एवोक, ये सब बंद कर देने। सारे ग्रेन बंद कर देते हैं, ब्रेड, पास्ता, क्विनो, राइस, ये सब चीज़ें। सभी फ्रूट्स, बेरी, ग्रीन एप्पल्स के अलावा प्रोसीड फूड, पैक्ड चीज़ें, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद कर देनी है। सिंपल डिटॉक्स डे रूटीन, उठते ही लेमन आप खा सकते हैं। ओके, लेमन जूस वगैरह, सप्लीमेंट अगर हो तो ग्लूटामिक मिल्क आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में डिटॉक्स स्मूथी आप बना सकते हो। उसके बाद सप्लीमेंट एन एसिटाइल, टर्मरिक, विटामिन डी, ओमेगा लंच। दूसरा स्मूथी है। डिनर सब्स्टिट्यूशन मील है, अलाउड प्रोटीन, सब्जी, सलाद आप ले सकते हैं। स्नैक में अगर नीडेड है, रॉ नट्स, हैम, बॉइल्ड एग, एप्पल्स, ये आप ले सकते हैं। सोने से पहले प्रोबायोटिक डोज, 2 आवर आफ्टर डिनर आप ले सकते हैं। डे बाय डे क्या फील हो सकता है? डे 1 से 3, थकावट, हेडेक, भूख, मूड स्विंग, रेसेस नॉर्मल है। बॉडी डिटॉक्स छोड़ रही है। डे 4 से 6 में सिम्टम्स आपके पीक पर हो सकते हैं। टॉक्सिन इंटेंस रिलीज होते हैं, फैट बर्न स्टार्ट हो जाती है। फिर 9 से 7 दिन में आपको एनर्जी थोड़ी बेटर, स्टोमक फ्लैटर सिंड्रोम काम डाउन, इनविजिबल चेंज आएंगे आपके। 10 से 12 दिन में इम्प्रूव स्लीप, डाइजेशन, एनर्जी, वेट लॉस शुरू हो जाएगा। और 13 से 15 दिन के अंदर टॉक्सिन्स बाहर, स्किन करेज, वेट लॉस रिजल्ट आएगा। एवरेज 8 वे के वेट ड्रॉप्स होता है। अ, अगर वेट स्लो जा रहा है तो टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब टॉक्सिन ज़्यादा हैं जो धीरे-धीरे निकल जाएँगे जब तुम नेक्स्ट 30 डे रिसेट में जाओगे। ज़्यादातर जो देखिए, अब नेक्स्ट की तरफ चलें, द 30 डे हैबिट रीसेट। कांग्रेस, अब तुमने अपना 15 डे का जीआई लिवर डिटॉक्स पूरा कर लिया है, तो सीधा 30 डे हैबिट रीसेट में जंप करो। ये तुम्हें लाइफस्टाइल हैबिट्स को परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है। अब परेशानी कम, मील से ज़्यादा, स्मूथी, सप्लीमेंट और विटामिन ऑप्शनल है, पर अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू रख सकते हो। 30 डे हैबिट रीसेट सिंपल फॉलो करना है आपको। देखिए, 8 रीसेट शूज़ को हेल्थी जैसे पहले फॉलो किया, अब वही कंटिन्यू रखो। लेबल रीडिंग, फ्रेश फूड्स, वाटर, फैट, शुगर एक्सेट्रा आप करो। नो ग्रेन जैसे कि पास्ता, व्हाइट पोटैटोज़ हो गए, इन्हें अभी मत खाना, मतलब बाद में आप ले सकते हो, बट आप